और जो इनका ऑब्जेक्शन था वो कंटिन्यू रहा। और ऑब्जेक्शन में उन्होंने यही कहा कि चूंकि आरोप इनके ऊपर है तो इन्हें बाद में सुना जाए, जो आरोप लगा रहे हैं वो क्या तथ्य लेके आ रहे हैं वो बताएं। तो आज अपनी पूरी तैयारी के साथ गए थे नीलेश ओझा। उसके बाद अदालत ने सारी बात सुनी और तब फिर सीबीआई के वकील ने भी कहा कि मुझे भी एक कॉपी इसमें मुहैया कराई जाए। तो अब आप देख रहे हैं सीबीआई भी मौजूद है, एसआईटी भी मौजूद है और हमारे सूरमा भी मौजूद हैं। जो लोग अभी तक ये कह रहे थे कि इस केस में कुछ नहीं होगा, सब बेकार हो जाएगा, ये सारे आई वॉश है, मैं उन्हें आज ये कहना चाहता हूं कि कई बार लड़ाई लंबी होती है, लड़ना पड़ता है, उसके लिए धैर्य रखना पड़ता है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि बाधाएं प्रतिकूल न हो। आप समझे बात को? तूफानों से टकराने के लिए अगर आप तैयार हैं तो क्यूवाइब नेटवर्क के साथ चलिए। तूफानों से टकराने के लिए अगर तैयार नहीं है तो दूसरे इधर उधर का जो कंटेंट बनाने वाले लोग हैं उनके पास चले जाइए। क्यूवाइब नेटवर्क अपना रास्ता अपनी शर्तों पर बना रहा है, दुनिया से बगावत मोल लेकर के बना रहा है। हमें मालूम है कि हम तलवार की धार पर चल रहे हैं, ऐसी ऐसी शक्तियों से टकरा रहे हैं जिसमें कई बार आपको लगने लगेगा कि हमारा नुकसान हो सकता है, लेकिन जब आप सर पे कफन बांध लेंगे और न्याय की लड़ाई के लिए निकल पड़ेंगे तो पूरी कायनात आपके साथ खड़ी होगी, वक्त जो लग जाए। इसीलिए इतने लंबे समय से हम ये इस आंदोलन को जिंदा किए हुए हैं, तो न सिर्फ कि हम टेलीविजन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप तक सूचना पहुंचा रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि अदालत में भी हमारी टीम उतनी ही मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। हम पूरी तरह से पहले मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और पहला ऐसा वकीलों का संगठन जो ज्वाइंटली इस केस को लड़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, और पूरी आशा है कि इसमें हमें न्याय मिलेगा। इसमें और क्या क्या होगा मैं कोशिश करूंगा कि कल हॉर्सेस माउथ, अगर वक्त मिला तो मैं स्वयं नीलेश ओझा जी को आमंत्रित करूंगा और शायद हो सकता है कि नीलेश ओझा जी कल आकर के वो जरूर बताएं। लेकिन आज वो पूरी तरह से दिन भर कोर्ट में एग्जॉस्ट हो चुके थे, कई हियरिंग्स में वो शामिल हो रहे थे और कई के डेट्स लगे हुए थे, और सारे केस इंपॉर्टेंट ही होंगे, तो सारे केस में वो वन आफ्टर अनदर अपीयर हो रहे थे। तो आज इसीलिए मुझे वक्त लगा, वरना मैं 4 बजे तक भी मैं आपको ब्रीफ कर देता। लेकिन आज मुझे जो 8:30 बजे रात में अब आकर के मुझे आपको बताना पड़ रहा है, उसके पीछे ये है कि शाम तक भी ये अपडेट मुझे नहीं मिल पाया था और मैं लगातार संपर्क में था, और उनके मोबाइल रिंग हो रहे थे लेकिन उनके जूनियर्स के पास थे और जूनियर ये ब्रीफ करने की स्थिति में नहीं थे। तो स्वयं जब मेरी नीलेश ओझा जी से बात हो गई तब मैं आपको आकर के ये अपडेट दे रहा हूं। तो सुनवाई शुरू है, आज दूसरे दिन की भी हियरिंग हुई है और इंटरवेंशन जो लिया उसको खारिज किया है, ऑब्जेक्शन को कंटिन्यू किया गया। ऑब्जेक्शन में इन्होंने बताया कि इट वॉज ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर, और फिर मर्डर कैसे है, क्यों है, अब इसके सारे साक्ष्य के साथ अदालत ने कहा है कि आपके पास जितने साक्ष्य हैं वो सारे साक्ष्य आप कब तक मुहैया करा सकते हैं। नीलेश ओझा जी ने स्वयं कहा कि मुझे इसके लिए 2 सप्ताह का और वक्त चाहिए, मैक्सिमम 2 सप्ताह। तो आप मान के चलिए कि मैक्सिमम 2 सप्ताह का वक्त अभी मिल जाएगा, या 2 सप्ताह के अंदर भी हो सकता है नेक्स्ट हियरिंग, या 2 सप्ताह के बाद, लेकिन हियरिंग ऑन है। और इस हियरिंग में एक अच्छी बात यह हो गई कि सरकार ने ऑन रिकॉर्ड कह दिया कि हमारी एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम जल्द ही इस दिशा में कुछ ना कुछ करेंगे। तो अब अगली हियरिंग में हो सकता है कि सरकार को निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे दे, और जो एफआईआर, जो कस्टोडियल, अगर सरकार को निर्देश दे देती है तो सरकार को क्या क्या निर्देश देती है। एक जो फ्रेश एफआईआर की डिमांड हो रही है हम लोगों की तरफ से कि फ्रेश एफआईआर दर्ज किया जाए और कस्टोडियल इंक्वायरी किया जाए, क्या वो हो सकता है। अब सीबीआई वहां से जो
लेती है, आज जो कह रही थी कि आपका जो आरोप पत्र है वो आप मुझे दें, उसकी एक कॉपी मुझे भी दें, आपने किन किन बातों का जिक्र किया है, हो सकता है कि हमसे कोई बात छूट रही हो तो हम उसको संज्ञान में लाएंगे। अब सीबीआई के वकील अगर वहां मौजूद हैं और सीबीआई के वकील सीबीआई तक इस बात को भेजेंगे तो सीबीआई भी अपने इन्वेस्टिगेशन को उस दिशा में बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको कहा कि सीबीआई भी एक्शन में है। अब आप समझिए कि सीबीआई लुकआउट नोटिस जब पास हो रहा था रिया चक्रवर्ती का तब भी मौजूद थी, और आज जबकि सीबीआई का वहां रहना जरूरी नहीं है लेकिन सीबीआई वहां मौजूद है, ये सीबीआई मौजूद है वहां पर भी, और एसआईटी के भी लोग मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि अंधेर गर्द हो गई है। ठीक है, राजनेता इसमें जरूर अपना गेम सेट कर रहे होंगे, वो कुछ ना कुछ खेल जरूर करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उनके खेल से कुछ होगा नहीं, आप ये पक्का मान के चलिए। राजनेता कितनी भी कोशिश कर लें वो इस खेल को नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आज बहुत ही शानदार हियरिंग हुई, बहुत शानदार हियरिंग हुई, और कल मैं आपको और विशेष अपडेट देने वाला हूं कि क्या क्या फटकार लगी है डिटेल में। अगर मौका मिला तो स्वयं नीलेश ओझा जी हमारे शो को ज्वाइन करेंगे और उनके भी मुखारबिंद से आप इन सारी बातों को सुनेंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गई मित्रों, खासतौर से एसएसआर वॉरियर, आप जिस तरीके से इस लड़ाई में हमारे साथ बने हुए हैं, आपने बहुत मेहनत की है। हमने जो आपसे जब जब भी रिक्वेस्ट किया, सारी बातों को आपने स्वीकार किया। कल भी आपने वीडियो को शेयर किया है, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं, और आज फिर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसे दबाव बनाना है किसी भी सूरत में, और न्याय डिरेल ना हो इसका ख्याल करना है। यह बात भी सच साबित हो गई कि किस प्रकार से 1.5 साल तक इसको अटकाने भटकाने की पूरी कोशिश की, और बड़ी बड़ी शक्तियां कर रही थी इसमें। और मैंने सीधा आरोप लगाया था कि मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में है और मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट में है, मुंबई हाई कोर्ट में है, सब लोगों की इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर बात रही है, अन्यथा इस बात को इतने दिनों तक हियरिंग के लिए क्यों नहीं लाया गया। नहीं तो वो स्पष्ट कर दें कि उनकी क्या मजबूरी थी। कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। यहां तो बेवफा वाला मामला नहीं था, यहां तो वफा निकाला जा रहा था, अपने मित्रों के प्रति वफादारी निभाई जा रही थी, दोस्ती का संबंध, दोस्ती का रिश्ता निभाया जा रहा था, क्योंकि सतीश मान सिंधे को हटा करके अभिनव चंद्रचूड़ आ रहे थे, तो नई नई दोस्ती चल रही थी वहां पर साहब। खैर, ये सब बात तो अब बीत गई, जो बात गई। अब तो नई कहानी शुरू हो गई है, नई पटरी पर हम लोग हैं, न्याय की पटरी पर हैं, हमें न्याय जरूर मिलेगा। तो कल का इंतजार कीजिए, अगर नीलेश जी को मौका मिलता है तो वो आएंगे, वरना और हम ज्यादा बारीकी से सारी बातों को समझ करके कल मैं विस्तार से आपको बताऊंगा कि क्या क्या कोर्ट में हुआ। तो आज बस इतना ही, आशुतोष पर मत दीजिए। नमस्कार।